हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में देखेंगे कि शादी के बाद आपका लाइफ कैसा रहेगा, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। आप आपकी स्पाउस के साथ कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, क्या हो रहा है, आपके इन लॉज आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, आपके स्पाउस आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, ये आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएँगे, वहाँ पे आपको ना सारी डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको ग्रुप कैसे सेलेक्ट करना है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को पता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी आएगा तो हर एक चीज़ में खुद को फिट इन करने की कोशिश नहीं करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके सामने आएगा आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, और ये ध्यान रखेंगे कि लाइफ का मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो रीडिंग के बेसिस पे नहीं बनाइएगा। बहुत सारे अदर फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है मेजर डिसीजन लेने से पहले। ओके, चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हम। राधे राधे ग्रुप वन। चलिए देखते हैं कि शादी के बाद आपका लाइफ कैसा रहेगा, आपका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। ग्रुप वन, जिन्होंने भी ग्रुप वन सेलेक्ट किया है उनका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा यूनिवर्स। ग्रुप वन का लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। ग्रुप वन का लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा रहने वाला है। ग्रुप वन का लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा रहने वाला है। चलिए पहला कार्ड आपके लिए है टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज, द मैजिशियन, सेवन ऑफ कप्स, द एम्परर, टेम्पल्स। तो ग्रुप वन कार्ड्स आपके सामने हैं, तो क्या दिख रहा है लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी कैसे दिख रही है। राशि की थोड़ी बात कर लेते हैं। और टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अर्थ एलिमेंट यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। इसके अलावा वर्गो एनर्जी दिख रही है, जेमिनाई, सैजिटेरियस, एरीज, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये आ रहा है। स्ट्रॉन्ग राशि की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या दिख रही है, तो वर्गो, सैजिटेरियस, एरीज एंड पाइसिस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मंथ की बात करें, इंपॉर्टेंट मंथ्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो अगस्त का महीना, मार्च का महीना, दिसंबर, फेबररी, नवंबर, सितंबर। और डेट्स 7, 8, 14, 17, 21, 24, ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या तो आपका नंबर होगा या आपके पर्सन का, या इसमें प्रपोजल, एंगेजमेंट, मैरिज ऐसा कुछ हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। ओके, अब लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी कैसी रहने वाली है, क्या क्या आप फेस करोगे शादी के बाद में, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। बॉटम आपको दिखा देती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखिए, नाइन ऑफ कप्स है जो विश कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो देखो अब क्या दिख रहा है यहाँ पे। देखो, शादी के बाद ना कई सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अब ऑब्वियसली ये चीज़ वेरी क्लियर है स्टार्टिंग से ही, कि सबको पता है, बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारियां तो इंसान की लाइफ में आती हैं। आपका भी यहाँ पे वही दिख रहा है, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, जिम्मेदारियों को बैलेंस कर रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, फैमिली में, परिवार में या काम में आप लोग बैलेंस बना रहे हो। कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस या कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन आप मैनेज कर लोगे। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप मैनेज तो कर लोगे, ऐसा दिख रहा है। अब बहुत कुछ सीखोगे आफ्टर मैरिज। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्या बताता है, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए रीडिंग है, थाती को इग्नोर करेंगे। ओके, अब अपने लाइफ को बेहतर बनाओगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, मेहनत करोगे, ये दिखाई दे रहा है। इमोशनली और फाइनेंशियली आप और ज़्यादा शादी के बाद में ना स्टेबल हो जाओगे। रिलेशनशिप में भी आपका, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में भी आपका डेडिकेशन और एफर्ट्स रहेगा, आप अपना 100% दोगे, ये दिख रहा है। आप अपने पर्सनल पावर में रहोगे। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड क्या बता रहा है, आपका पावर आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। जो लोग भी ग्रुप वन सेलेक्ट किए हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। और शादी के बाद भी आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग ही रहने वाला है। आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर लोगे, मतलब इजीली आपके ससुराल वालों को, आपके स्पाउस को, अदर रिलेटिव्स को आप अपने कंट्रोल में कर लोगे,
ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। उन लोगों को लगेगा कि कितनी मेहनती है ये, कितनी अच्छी इंसान है। मतलब एक तरीके से आपका तारीफ होगा आसपास लोगों में, आपके घर परिवार में। आफ्टर मैरिज ये एनर्जी दिख रही है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स की तारीफ होगी, आपका बात करने के तरीके की तारीफ होगी, और ऐसा लगेगा कि आपको लोग बोलेंगे कि आप इनिशिएट कर दो, यानी कि कोई भी काम को लेकर के आप आलसी जैसे नहीं बैठे रहते हो। जो भी चीज़ है, कोई भी जिम्मेदारी है, आप आगे आगे से हाँ मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा, मतलब आप आलसी नहीं हो, आप आगे रहते हो चीज़ों को करने में। ऐसा आपके बारे में वहाँ पे सोचा जाएगा, आपके इन लॉ सोचेंगे, आपके स्पाउस सोचेंगे, और आपके पार्टनर भी आपके स्किल्स और आपके चार्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। ये दिखाई दे रहा है, मतलब सब आपके अंडर में आ जाएंगे। मैजिशियन सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो आप ऐसे ही सबको अपने कंट्रोल में ले लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे, ये दिख रहा है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे क्या बताता है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड होता है, जो पीसफुल हीलिंग एनर्जी को बताता है, इमोशनल बैलेंस पर्सन को बताता है। तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ना बहुत समझदारी और पेशेंस के साथ आप चलोगे, और आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल बैलेंस चलेगी, ठीक है। मतलब आपको एक शांति की फीलिंग आएगी, पीसफुल फीलिंग आएगी कि सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है। एक इनर सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम में, तो जो क्लियरली बताता है इनर सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो आपको ये सारी चीज़ें आफ्टर मैरिज मिलेगा, जिससे आप खुशी, सेटिस्फाइड फील करोगे। जो आपके स्पाउस होंगे ना, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल, स्टेबल, अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे। उनका करियर, उनका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके स्पाउस भी प्रोटेक्ट करने वाले होंगे, गाइड करने वाले होंगे, ग्राउंडेड नेचर के होंगे। शादी के बाद आपको लाइफ में सिक्योरिटी मिलेगा, बहुत स्टेबल फील करोगे, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके स्पाउस थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन उनका प्योर रहेगा, प्रोवाइडर रहेंगे, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ऐसा उनका इंटेंशन रहेगा। शादी के बाद ना आपको कई सारे आपके पास ऑप्शंस आएंगे कुछ ना कुछ करने के, ठीक है। कई सारे कभी कभी आप थोड़े कंफ्यूज्ड भी रह सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कई सारे रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और रास्ते ऐसे खुलेंगे, मतलब आपके पास बहुत, आपको ना स्पाउस की तरफ से या इन लॉज की तरफ से छूट मिलेगा आपको, कि आप जो चाहे करना जो करना चाहते हो कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, इस तरीके का आपको छूट रहेगा। और कभी कभी आपको कन्फ्यूजन इल्यूजन भी हो सकता है, मतलब किसी तरीके का दबाव नहीं रहेगा आपके ऊपर, ऐसा एनर्जी दिख रहा है। जैसे अगर आप जॉब करना चाहो कर सकते हो, कोई बिजनेस करना चाहो वो कर सकते हो, तो उसका पूरी छूट आपको मिलेगा। आपके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, ट्रस्ट दिखाएंगे आपके स्पाउस और आपके इन लॉज, कि आप जो चाहो वो कर लो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये ऑप्शंस आपके पास खुले रहेंगे, कोई आपको बांध के नहीं रखेगा, कोई प्रेशर दबाव नहीं रहेगा, ऐसी एनर्जी। अगर आपके स्पाउस के नेचर की बात की जाए, तो वो पर्सन कॉन्फिडेंट, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली स्टेबल होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, ऐसा दिख रहा है। डिसीजन लेने वाले होंगे, लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होगा, डिसिप्लिन, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, आंख बंद करके आपके उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसे इंसान होंगे, यानी ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे। लव एक्सप्रेस करने का तरीका उनका थोड़ा रिजर्व हो सकता है, लेकिन दिल से लॉयल रहेंगे वो पर्सन, जो भी आपके स्पाउस होंगे। उनका लव लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, मतलब आपके प्रोवाइडर बनेंगे, ठीक है। आपकी विश पूरी करना उनका लव लैंग्वेज रहेगा, आपकी इच्छाओं को पूरी करना, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना, कुछ आपके लिए मतलब फ्यूचर को लेकर के कुछ आपके लिए सेविंग्स करना, ये सारा उनका लव लैंग्वेज रहने वाला है। रिलेशनशिप में आपके देखो स्टेबिलिटी रहेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा, ये पर्सन बिल्कुल भी प्लेयर एनर्जी के नहीं रहेंगे, तो आपके लिए 100% सीरियस रहेंगे, लॉयल और कमिटेड रहेंगे। आपके अलावा इनके लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। आप, फैमिली, काम, इन्हीं तीनों चीज़ों में इनका लाइफ घूमता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा मतलब आपके अलावा, यानी कोई ऐसा नहीं कि कोई फीमेल फ्रेंड्स है या बहुत सारी लड़कियों से मतलब दोस्ती रख रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब आदत आपके स्पाउस का नहीं रहने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, काम से काम रखने वाले पर्सन हैं, ठीक है। प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, मैनेजमेंट, बिजनेस, फाइनेंस या टेक्निकल लाइन में ये पर्सन हो सकते हैं, ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इनकी।
स्टार्टिंग में आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग का फेज़ बैलेंसिंग फेज़ रहेगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है पहला ही कार्ड, तो आप बैलेंस करोगे, चीज़ों को सँभालोगे, सीखोगे। लेकिन धीरे-धीरे देखो आप टेम्परेंस का एनर्जी यानी कि आप बैलेंस कर लोगे। स्टार्टिंग में दिख रहा है जगल कर रहे हो, फिर टेम्परेंस आ गया, बॉटम में 9 ऑफ कप्स आ गया, यानी आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे, सीख जाओगे और स्टेबल और पीसफुल मैरिड लाइफ़ आपकी हो जाएगी। पार्टनर का जो आपका परिवार रहेगा ना, रिस्पेक्टेड रहेगा, ट्रेडिशनल सेटअप हो सकता है, ट्रेडिशनल कल्चर्ड लोग हो सकते हैं। यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैजिशियन का कार्ड है ये बता रहा है कि ये जो शादी रहेगा डेस्टाइन रहेगा, मतलब हो सकता है शादी से पहले आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ये जो पर्सन होगा ना, आपकी इच्छाएं, मतलब आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना उसका रिजल्ट होगा। मतलब जो जो क्वालिटीज़ आप पार्टनर में चाहते थे, ये पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये ऐसा दिखाई दे रहा है और आपको फिर फ़ील होगा शादी के बाद कि यार यही तो मुझे चाहिए था, ऐसा ही पर्सन तो मैं डिज़ायर कर रही थी या कर रहा था। और आप दोनों एक-दूसरे को हील करोगे, इमोशनली हील करोगे। ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अब्रॉड या डिफरेंट सिटी भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है? चांसेस इसके भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ओके ग्रुप 1, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जिसमें दिख रहा है कि शादी के बाद आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी, हीलिंग वाली रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। पार्टनर आपके मैच्योर, प्रोटेक्टिव, लॉयल रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे और शादी के बाद आप इमोशनली फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड फील करोगे। इनको क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे ग्रुप 2, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे रहने वाली है। आपका आपके स्पाउस के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, इन लॉज के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, कैसा लाइफस्टाइल जियोगे, देखते हैं ग्रुप 2 की लाइफ आफ्टर मैरिज। यूनिवर्स जो भी ग्रुप 2 की रीडिंग देख रहे हैं उनका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। राधा रानी जो भी अभी ग्रुप 2 की रीडिंग देख रहे हैं उनका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है स्ट्रेंथ की लाइफ आफ्टर मैरिज, वाओ, लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप 2, क्या बात है, कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं आपके। आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, तो देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बताता है, पेशेंस और सक्सेस, ठीक है। पेशेंस और सक्सेस का मतलब होता है कि शादी के बाद आपका लाइफ धीरे 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 स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। आप ना अपना टाइम दोगे रिश्ते में, ऑब्वियसली दोगे ही, ठीक है। अपना टाइम दोगे, अपना एफर्ट्स दोगे, अपना इमोशंस दोगे और आप खुद मेहनत करोगे एक सिक्योर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके एफर्ट्स डेफिनेटली रहेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी एफर्ट्स तो बताता है कि आप अपना 100% दोगे रिश्ते में और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। कैसा रिजल्ट मिलेगा, आपकी जो काइंड एनर्जी है, आपका जो एफर्ट्स है, वैसे भी कभी भी एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाता। मैं सभी को ये चीज़ बोलती हूँ जितने भी मेरे क्लाइंट्स रहते हैं कि आप मेहनत करो, आपका जो भी मेहनत कर रहे हो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, ठीक है। और आपके साथ भी यही होने वाला है, ठीक। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप सब चीज़ करोगे और उसका रिटर्न आपको मिलेगा। और रिटर्न कैसा मिलेगा, जहाँ पे आपके इन-लॉज़, आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लवर्स का कार्ड है, आपको ऐसे ही इतना प्यार नहीं करेंगे आपके जो हस्बैंड है, ठीक है? या जो आपकी वाइफ़ होंगी। लवर्स यानी कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा पैशन होगा, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगा आपके स्पाउस का आपको लेकर के। फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दिख रही है आप दोनों में। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपका जो स्ट्रेंथ रहेगा, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, अब आपकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है, वो आपको हर जगह तारीफ़ दिलाएगी। इन-लॉज़ में, रिलेटिव्स में, उनके रिश्तेदारों में, सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि भाई क्या इंसान है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ग्रेट इनर स्ट्रेंथ दिखाने वाले हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद जस्ट बाद स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, जो दिख रहा है कि आपका पेशेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मैच्योरिटी, आप जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे ना, क्योंकि हर चीज़ एकदम स्मूथ चले ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे तो होगा और जो ऊपर-नीचे होगा उसको आप बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करोगे। बहुत बहुत मतलब एक ग्रेस मेंटेन करके आप चीज़ों को हैंडल करोगे। मेंटल पीस, ऐसा नहीं कि आप रिएक्ट कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना झगड़ालू टाइप के, तो आपकी जो मैच्योरिटी रहेगी चीज़ों को डील करने की, हैंडल करने की, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपकी मैच्योरिटी देख कर के सारे लोग दंग रह जाएँगे कि यार आप, कितना दिमाग है आपके पास, कितने समझदार इंसान हो। आपका काम एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस
आपका बॉन्ड सभी लोगों से वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। मतलब आपका बॉन्ड वहाँ पे स्पाउस के साथ तो अच्छा रहेगा ही, लवर्स की एनर्जी है, लवर्स, पैशन, प्यार, रोमांस, बाकी लोगों के साथ भी आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि शादी के बाद आपको ट्रू लव मिलेगा, हार्मनी मिलेगा, ये एक इमोशनल यूनियन होगा। यहाँ पे आप, आपके स्पाउस, आप दोनों एक-दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहोगे। ये रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, लॉयल्टी भी रहेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा। आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करोगे, आपके पार्टनर भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट का हमेशा ख़्याल रखेंगे। आप दोनों को फ़ील होगा, आपके और आपके स्पाउस को, कि आप दोनों तो एक-दूसरे के लिए ही बने हो। इतना ज़्यादा मतलब सोल लेवल का कनेक्शन दिख रहा है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करोगे, ठीक है? यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करना। शादी के बाद वैसे भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ ही जाती है, तो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो आना ही था, जहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है? मल्टीपल एरियाज़, जैसे घर को, अपने इमोशंस को, फैमिली ड्यूटीज़ को, है ना? और अगर आप कुछ वर्क करोगे शादी के बाद, कुछ अगर काम भी कर रहे हो, तो अपने काम को मैनेज करोगे, यानी अलग-अलग एरियाज़ को सबको मैनेज करके चलोगे, सबके साथ बैलेंस करके चलोगे, ऐसा दिख रहा है। दिख रहा है पूरे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में बैलेंस कर लोगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि थक के हार के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, जो स्टेबिलिटी और गार्डेड इमोशंस, ठीक है? फाइनेंशियली और इमोशनली आपको सिक्योरिटी तो यहाँ पे मिलेगी। आपके स्पाउस आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, ये दिख रहा है। कभी-कभी आपका ऐसा नेचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना कभी-कभी अपने इमोशंस को बताने से थोड़ा हिचकिचाओगे, या आप इन जनरल ऐसे पर्सन हो जो अपने दिल का मतलब परेशानी, या जब स्ट्रेस रहता है तो आप उसको शायद खुल के बता नहीं पाते हो। तो हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा होल्ड बैक करो, ठीक है? आप दिखाओ ना, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से दिखाओगे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप कभी-कभी अंदर से थक भी रहे होंगे ज़िम्मेदारी निभाते हुए इनिशियली, तो हो सकता है आप इस चीज़ को कंट्रोल करो। आप ओपन अप होने से डरो, या कंफर्टेबल फ़ील ना हो आपको ओपन अप होने से, ठीक है? लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है, एट ऑफ वांड्स, ये बताता है कि आपके स्पाउस खुद ही आपको समझ जाएँगे, क्योंकि लवर्स के जस्ट नीचे एट ऑफ वांड्स है। तो आप नहीं बताओगे, आप ओपन अप नहीं होगे, आप बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन आपके स्पाउस इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, इतने ज़्यादा समझदार होंगे कि वो आपके दिल की बात को खुद ही समझ जाएँगे, ठीक है? आपको देख कर के कि आप ओपन अप नहीं होते हो, परेशानी नहीं बताते हो, या जो भी अपने मन की बातें नहीं बताते हो। ऐसा नहीं है वहाँ पे आपको टॉर्चर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप खुद अपनी इमेज बनाने के लिए एफर्ट्स डालोगे, ऐसा दिख रहा है। आप खुद चाहोगे कि सब आपके अंडर में आ जाए, सब आपको बहुत प्यार करने लगे आफ्टर मैरिज, तो आपकी ऐसा दिख रहा है। आप अपने आप को प्रूव करना चाहोगे, आप दिखाओगे कि आप कितने बेस्ट हो, और वो आपकी एनर्जी दिख रही है। तो आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको काम करेंगे, शांत करेंगे कि कोई जल्दबाजी नहीं है, सब अच्छा कर रही हो या सब अच्छा कर रहे हो, वो आपको ऐसे समझाएँगे चीज़ों को लेकर के, ठीक है? तो सच बताऊँ तो ग्रुप 2 कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। शादी के बाद आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है, लविंग रहने वाली है, और प्रोग्रेसिव रहने वाली है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? डीप इमोशनल बॉन्डिंग रहेगा स्पाउस के साथ, फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है? एक अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा आपका और आपके स्पाउस के साथ, और आपका आपके इन-लॉज़ के साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप बहुत ही समझदारी से एक अच्छा वैवाहिक जीवन जीने वाले हो, ये दिख रहा है। आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है, दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। राशि बता देती हूँ मैं, अर्थ एलिमेंट आया है यहाँ पे, पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ एलिमेंट टॉरस, लियो की एनर्जी है, फायर साइन लियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न सैजिटेरियस, ये दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी टॉरस, लियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, ये आ रहा है यहाँ पे। और मई का महीना, अगस्त का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, ये महीना यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। मेजर जो मंथ दिखाई दे रहे हैं, मई, जून, जुलाई, दिसंबर, अगस्त, नवंबर। और डेट की बात करें तो 7, 7, 16, 25, 8, 17, 26, 6, 15, 24, 2, 11, 20, 29, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख दिख रहा है, ठीक है? 18 नंबर, 27 नंबर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक? तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट, मंथ्स और राशि यहाँ पे। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, क्लेम कर लीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। ग्रुप 3 चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे रहने वाली है, आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशन कैसा रहने वाला है, आपका लाइफस्टाइल, आपको कैसे ट्रीट करेंगे वहाँ पे आपके इन-लॉ सब लोग, वो देखते हैं। तो जो भी ग्रुप 3 सेलेक्ट किए हैं, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे रहेगी। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है। चलिए
पहला कार्ड आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, देखो कैसे डांस कर रहे हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की लाइफ आफ्टर मैरिज, द वर्ल्ड, और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पे ग्रुप 3 के लिए आया है, द हाई प्रिस्टेस। ग्रुप 3 कार्ड्स आपके सामने हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। बॉटम में यहाँ द सन की एनर्जी आ रही है। सन अपने आप में ही हैप्पीनेस का कार्ड होता है, पॉजिटिविटी का कार्ड होता है। और सन से यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि शादी के बाद बेबी आप लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ईज़िली कंसीव कर लोगे जब आप लोग प्लान करोगे, ऐसा दिख रहा है। और फेम दिख रहा है, शादी के बाद आपका फेम बढ़ेगा, आपके स्पाउस का फेम बढ़ेगा। आप दोनों एक-दूसरे का रिस्पेक्ट बढ़ाओगे सोसाइटी में, समाज में, पावर कपल कहलाओगे, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहला है। जो कार्ड ये कार्ड जो होता है इक्वल गिव एंड टेक का होता है, बैलेंस का होता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में हमारा यहाँ पे द वर्ल्ड है। इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत करते दिखाई दे रहे हो आप लोग। साथ में बहुत ज़्यादा घूमते-फिरते दिख रहे हो। सकता है आपकी शादी लॉन्ग डिस्टेंस हो, आपका ससुराल लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जहाँ पे आप रहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब्रॉड की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं। और यहाँ पे आपके जो स्पाउस हैं आपका फुली सपोर्ट करते दिख रहे हैं हर चीज़ में। चाहे आप काम कर रहे हो, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको बदले में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो और वेट कर रहे हो, बाद में रिटर्न मिलेगा। बाद में मतलब वो लोग देखेंगे कि हाँ, इसने बहुत काम किया, नहीं, तुरंत-तुरंत। आपने कुछ किया, सबने नोटिस किया और सब आपको रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड मतलब रिवॉर्ड किसी भी रूप में हो सकता है, रिस्पेक्ट, आपकी तारीफ़ करना या आपके स्पाउस आपको गिफ्ट दे दें, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन आपको फुली सपोर्ट करने वाले हैं, आपके जो स्पाउस होंगे, आप मेल हो या फीमेल हो, थाती को इग्नोर करेंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, वो आपका फुली सपोर्ट करते दिख रहे हैं हर चीज़ में, इमोशनली या आप जो भी चीज़ डिमांड करोगे फाइनेंशियली, वो हर चीज़ आपको लाके देंगे, ऐसा दिख रहा है। शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती दिख रही है, ठीक है? ट्रैवल कर रहे हो, डिसीज़न बना रहे हो, लाइफ में ग्रोथ के लिए डिसीज़न बना रहे हो, घूमने-फिरने, मतलब लोग प्लान ही कर रहे हो शादी के बाद, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये खरीदना है, घर लेना है, गाड़ी, बंगला, मतलब आप लोग फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, ट्रैवल का प्लान कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आफ्टर मैरिज आपका कॉन्फिडेंट और ज़्यादा बढ़ रहा है, पावरफुल हो रहे हो, रिस्पेक्टेड हो रहे हो, क्योंकि इस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा आफ्टर मैरिज, तो आपका पावर तो बढ़ना ही है, कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होना ही है। और ये आपके साथ में यही दिखाई दे रहा है, मतलब क्वीन की तरह आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा शादी के बाद में। आपके स्पाउस के द्वारा, आपके इन-लॉज़, आपकी फैमिली वाले, सब कोई। और अगर आप मेल हो तो आपको किंग की तरह रखेंगी आपकी जो पार्टनर है, और दामाद जी का तो रिस्पेक्ट होता ही है। तो वही एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा आफ्टर मैरिज। हार्मनी मेंटेन करके चलोगे, आपका अट्रैक्शन से सारे लोग, मतलब आपकी जो ब्यूटी, आपके लुक्स है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उससे सारे लोग अट्रैक्ट हो जाएँगे दिख रहा है। सब खींचे चले जाएँगे आपकी तरफ ईज़िली। कोई मेहनत, बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा आपको। सब आपके चार्म से ऐसे ही प्रभावित हो जाएँगे दिख रहा है। सक्सेस, कंप्लीशन मिलेगा आपको शादी के बाद में। ट्रैवल करोगे, ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। करियर में ग्रोथ आ रहा है। ये आपकी आपके करियर में हो सकता है, आपके स्पाउस के करियर में हो सकता है। करियर में कुछ और नया फ़ेज़ हो सकता है, शादी के बाद आपका प्रमोशन हो जाए, आपके स्पाउस का प्रमोशन हो जाए जिसके साथ आपकी शादी हो रही है। तो मुझे एक स्टेप आगे बढ़ते दिख रहे हो, जहाँ पे ग्रोथ शादी के तुरंत-तुरंत बाद मिल रहा है आप लोगों को। और वो चीज़ सारे लोग नोटिस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब से शादी हुआ है इसकी लाइफ़ में ग्रोथ ही ग्रोथ आने लगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? विक्ट्री और पब्लिक रिकॉग्निशन का यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है फेम। आपको और आपके स्पाउस को देख कर के सब लोग बोलेंगे क्या बेस्ट जोड़ी है, क्या पावर कपल है, कितने दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं। और आपका मैरिड लाइफ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। लोग इतना ज़्यादा एडमायर करेंगे आपकी यूनियन से, लोग इतना खुश रहेंगे कि सब बोलेंगे कि काश मेरा भी शादी ऐसे ही पर्सन से हो, या मेरी भी मैरिड लाइफ, मेरा भी जोड़ी ऐसे ही हो मेरे स्पाउस के साथ, जैसे आप लोगों की जोड़ी रहेगी। तो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इमोशनल डेप्थ रहेगा आप दोनों के में, ठीक है? इमोशनली आप दोनों एक-दूसरे को समझोगे, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको बोलना पड़ेगा मुँह खोल-खोल के कि मैं ये फ़ील कर रही हूँ या ये फ़ील कर रहा हूँ। ये पर्सन आपको ऐसे ही समझ जाएँगे, इंट्यूटिवली आप लोग कनेक्टेड रहोगे साथ में, ठीक है? आप आप अपने स्पाउस को बिना बोले समझ जाओगे, वो आपको आपके बिना बोले समझ जाएँगे, ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, अनस्पोकन इमोशनल कनेक्शन रहेगा, ये एनर्जी दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे आफ्टर मैरिज। तो यहाँ पे इस कार्ड में सब कुछ पॉजिटिव, मतलब इस रीडिंग में सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, ग्रुप 3।
तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है आफ्टर मैरिज। तो आप लोगों के लिए तो कोई गाइडेंस ही नहीं निकला है, क्योंकि आप लोग सब चीज़ समझदारी से करते दिख रहे हो और आपको सब चीज़ ईज़िली मिलता दिख रहा है। तो ग्रुप 3 क्लेम तो ज़रूर कीजिएगा आप लोगों की, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। मैरिड लाइफ़ आपकी कैसे, सच बताऊँ कैसे रहेगी, सक्सेसफुल रहेगा, लविंग, रिस्पेक्टेड, इमोशनली सैटिस्फाइड मैरिड लाइफ़ आपका रहेगा। पैसा रहेगा, फुल ऑफ अचीवमेंट, ठीक है? बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे शादी के बाद, ऐसा दिख रहा है, बड़ा, जो लोगों को दिखेगा, विज़िबल होगा। अगर आप आफ्टर मैरिज काम करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ, आपको जो काम करना है, बिज़नेस करना है, वहाँ पे वो लोग मान जाएँगे कि ठीक है, जो करना है कर लो। ऐसा एनर्जी दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी तो आ रही है यहाँ पे, और फॉरेन का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। डिफरेंट सिटी, कंट्री, ऐसे चांसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आपके स्पाउस आपको देखो बहुत लॉयल रहेंगे आपके लिए, बहुत लॉयल तरीके से, बहुत जनरस रहेंगे, फाइनेंशियली जनरस रहेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे आपका हर चीज़ में, आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, ठीक है? मतलब आपके प्रोवाइडर बनेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एक स्टैंड लेने वाला कार्ड होता है, तो आपके लिए खड़े रहेंगे। आप गलती भी करोगे तो भी आपके लिए खड़े रहेंगे, किसी के सामने आपको इंसल्ट नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में द सन है, तो ये जो दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रीट कैसे करेंगे? तो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि इन्होंने कोई बड़ा मतलब चीज़ हासिल कर लिया है, कोई बहुत कीमती चीज़ इनको मिल गई है, आपके स्पाउस आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। मतलब बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती मानेंगे आपको, ऐसा दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल समझेंगे ये आपके जो स्पाउस हैं। और यहाँ पे और क्या एनर्जी आ रही है, राशि की बात कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी दिख रही है, अर्थ एलिमेंट है। टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस और लियो, एरीज़। द वर्ल्ड का कार्ड कैप्रिकॉर्न, लियो, लियो हाइलाइट हो रहा है। कैंसर, पाइसेस, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो डोमिनेंट राशि यहाँ पे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लियो, टॉरस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और मंथ की बात करें, महीना यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट मंथ्स यहाँ हाईलाइट हो रहे हैं, मई का महीना, फरवरी का महीना, मार्च, अगस्त, जून, जनवरी, दिसंबर, जुलाई, फरवरी, ये मंथ यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। और डेट की बात करें तो 24, 15, 6 और 19, 10, 1, 2, 11, 20, 29, 6, 16, 26, 28, 19, 10, 1, 12, 21, 30, 3, 4, 13, 22, 31, 6, 16, 26, ये डेट यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। पावरफुल डेट 1, 6, 10, 15, 19, 24, 26, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ओके? तो ये दिख रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप 3 कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। तो प्यार से भरी रहने वाली है, जसन पॉजिटिविटी, खुशियों से भरी रहने वाली है। बहुत प्यार मिलेगा शादी के बाद, रिस्पेक्ट मिलेगा, फेम बढ़ेगा आपका। सन का कार्ड फेम को भी बताता है। तो शादी के बाद देखो आपका ना, मतलब जो भी, अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ भी है या स्किन इश्यूज़ भी है किसी भी तरीके का, जो भी हेल्थ का है, मुझे किसी के लिए खास स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो भी है ना आपका, शादी के बाद वो हील हो जाएगा, ठीक है? मतलब आप ठीक हो जाओगे, ऐसा दिख रहा है। या फिर आपके स्पाउस का भी अगर हेल्थ बिगड़ा रहता है ना, तो आपके जाने से वहाँ पे मतलब आप लकी चार्म बन के जाओगे अपने स्पाउस के लाइफ में। वहाँ पे उनका भी हेल्थ ठीक हो जाएगा, उनके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था, वो दूर हो जाएगा। देखो अगेन यहाँ पे द चैरिट का कार्ड है, जो कि क्लियरली बता रहा है मूवमेंट को, सक्सेस को, विक्ट्री को। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री का कार्ड, चैरिट है, विक्ट्री का कार्ड। तो शादी के बाद आपको विक्ट्री मिलेगा, ट्रैवल बहुत करोगे, घूमोगे। ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस होने के हाई चांसेस दिख रहे हैं, और आप दोनों साथ में बहुत घूमोगे, बहुत फिरोगे, फ्यूचर की सारी प्लानिंग एक साथ करोगे। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। ओके ग्रुप 3, आप लोग तो क्लेम जरूर कीजिएगा ये रीडिंग को। थैंक यू सो मच। राधे राधे।